नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत गुटनिरपेक्ष आंदोलन का अध्ययन कर रहे हैं। और गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो वातावरण बना था, उस वातावरण में शिथिलता लाने में या जो कटुता के जो संबंध थे दोनों महाशक्तियों के बीच में, उन कटुता के जो संबंध हैं उनको थोड़ा स्थिर या उनको कम करने का प्रयास गुटनिरपेक्ष आंदोलन के माध्यम से हुआ था। और गुटनिरपेक्ष आंदोलन में जो विभिन्न देश थे, जो नव स्वतंत्र देश थे, वो इसमें सम्मिलित होते हैं और वो अपनी स्वतंत्र नीति अपनाने के लिए जागरूक होने लगते हैं। और इस गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत होती है, जैसा कि हमने बात की थी। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के बारे में आगे चलते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा ये जानने का प्रयास करते हैं कि इसका संगठन, इसके जो इसके जो संस्थाएं हैं वो क्या क्या हैं और किस तरीके से ये कार्य करते हैं। तो बेसिकली ये 3 संस्थाएं इसके अंतर्गत नियुक्त हैं या 3 संस्थाओं के रूप में ये कार्य करता है। पहली जो है वो समन्वय ब्यूरो के रूप में है, और दूसरी है विदेश मंत्रियों का सम्मेलन, और तीसरी प्रकार की जो संस्था के जो है इसका जो अंग है वो शिखर सम्मेलन के रूप में इसमें विचार विमर्श या सम्मेलन किया जाता है। तो ये संस्थाएं इसके अंतर्गत कार्य करती हैं और इस आंदोलन को, इस विचारधारा को आगे बढ़ाती हैं। इन संस्थाओं के माध्यम से इस आंदोलन की विचारधाराओं को, मान्यताओं को आगे बढ़ाया जाता है, प्रचार प्रसार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है। तो जो समन्वय ब्यूरो है वो एक कार्यकारी अंग के रूप में कार्य करता है और ये शिखर सम्मेलन के लिए मसौदा तैयार करता है। और संयुक्त राष्ट्र संघ है, अन्य जो अंतर्राष्ट्रीय मंच हैं, उन पर किन समस्याओं को उठाना है, क्या बात करनी है, इस विचारधारा का प्रचार किस तरीके से करना है, विभिन्न समस्याएं हैं, उन सब पर का मसौदा इसके द्वारा तैयार किया जाता है। तो इसकी जो एक कमेटी बना दी गई थी उसमें, और इसमें पहले 17 सदस्य देशों को इस समिति के अंतर्गत रखा गया था, किंतु बाद में 1983 में इसकी संख्या बढ़ा करके 66 कर दी है। और ये 66 जो सदस्य होते हैं इस कमेटी के, इस समिति के, उनका निर्वाचन करके इनका नियुक्ति की जाती है या निर्वाचन किया जाता है। और इसमें यह ध्यान रखा जाता है कि अफ्रीका से 31 देश होने चाहिए, एशिया के 23 देश होंगे, लातीनी अमेरिकी जो देश हैं वो 10 होंगे, और 2 यूरोपीय देश को इसमें लिया जाता है। तो इस तरीके से इसका एक गठन करने का प्रावधान कर दिया गया है, एक समिति बनाई है। तो ये ऑफिशियल रूप में कार्य करती है। ये इस प्रकार से समन्वय ब्यूरो का एक संस्था के रूप में ये कार्य करती है। फिर दूसरी जो चीज़ है वो है विदेश मंत्रियों का सम्मेलन। विदेश मंत्रियों का सम्मेलन समय समय पर होता रहता है। सदस्य देशों के जो विदेश मंत्री इसमें भाग लेते हैं और विश्व की कोई भी महत्वपूर्ण जो समस्या होती है उस पर ये विचार विमर्श करते हैं, निर्णय लेते हैं, और इस को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाने के लिए निर्णय लिया जाता है। और इसके जो समाधान क्या किए जा सकते हैं उनके लिए सुझाव भी इसके अंतर्गत विचार विमर्श किए जाते हैं। तो इस तरीके से ये जो है शिखर सम्मेलन जो होता है उसकी भी कार्यसूची तैयार करती है। और इसमें जो नए सदस्य देश यदि कोई आवेदन करना चाहता है या जुड़ना चाहता है तो उसके आवेदन पत्र पर विचार विमर्श करते हैं, और नाम के जो सिद्धांत हैं या गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जो सिद्धांत हैं उनको व्यावहारिक रूप में किस प्रकार से लागू किया जा सकता है या उनका व्यावहारिक रूप किस तरीके से दिया जा सकता है, इन सब पर इस विदेश मंत्रियों के सम्मेलन पर विचार विमर्श चर्चा होती है। और इनकी जो बैठक है वो समय समय पर यद्यपि होती रहती है, लेकिन किसी समस्या पर विचार यदि करना हो तो 24 घंटे के अंतर्गत असाधारण बैठक इसकी बुलाई जा सकती है। विदेश मंत्रियों की असाधारण बैठक को बुलाया जा सकता है। तो इस प्रकार से विदेश मंत्रियों का जो सम्मेलन है वो होता है किसी भी महत्वपूर्ण विषय पर विचार करने के लिए।
इसी प्रकार से जो शिखर सम्मेलन है ये सबसे बड़ा अधिवेशन होता है इस गुटनिरपेक्ष आंदोलन का, जो प्रति 3 वर्ष के बाद में इसका आयोजन किया जाता है। विभिन्न सदस्य देशों के जहाँ पर भी इसके लिए आयोजन करने का प्रावधान किया जाता है वहाँ पर आयोजन किया जाता है। तो प्रति 3 वर्ष बाद में इसमें सम्मेलन को आयोजित किया जाता है और इसमें प्रत्येक सदस्य देश के जो शासनाध्यक्ष हैं वो इसमें भाग लेते हैं। और इसमें जो भाग लेने वाले जो सदस्य होते हैं वो 4 प्रकार के हो सकते हैं। एक तो पूर्ण सदस्य होते हैं, दूसरे पर्यवेक्षक सदस्य के रूप में भाग ले सकते हैं और तीसरे पर्यवेक्षक गैर राज्य सदस्य भी इसमें भाग ले सकते हैं। और जो चौथे प्रकार के हैं वो अतिथि के रूप में इनकी जो सम्मेलन होता है, शिखर सम्मेलन होता है, उसमें भाग ले सकते हैं। तो इस तरीके से गुटनिरपेक्ष की आंदोलन की जो संस्था हैं वो अपना अपना कार्य करती हैं। सबसे पहले समन्वय ब्यूरो है, वो एक ऑफिशियल रूप में कार्य करती है, मसविदा तैयार करती है, विभिन्न मंचों पर किन प्रश्नों को उठाना है वो सब के लिए सूची तैयार करती है और इसकी एक समिति बनी हुई है। इसी प्रकार से विदेश मंत्रियों का जो सम्मेलन होता है वो कभी भी बुलाया जा सकता है और इसमें जो महत्वपूर्ण विषय होते हैं उन पर चर्चा की जाती है। सदस्य देशों के आवेदन पत्रों के पर भी विचार विमर्श किया जाता है, उनको सदस्यता देने के लिए निर्णय लिया जाता है। इसी प्रकार से जो शिखर सम्मेलन होता है उसमें बहुत महत्वपूर्ण जो भी इसकी जो उद्देश्य तैयार किए जाते हैं, इसके लिए जो कोई वो रखा जाता है, लक्ष्य रखा जाता है, उन सब पर विचार विमर्श करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी आवाज़ को उठाते हैं और संयुक्त राष्ट्र संघ को भी प्रभावित करने की प्रयास करते हैं इन सब उनके माध्यम से। सबसे बड़ी बात यह है कि जो आंदोलन है या गुटनिरपेक्षता है ये इसका क्या महत्व है, इस सम्मेलनों का क्या महत्व है, इस आंदोलन का क्या महत्व है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जो विश्व 2 गुटों में बटा हुआ था, उस 2 गुटों में बटे हुए विश्व में से एक नया रास्ता इन्होंने इस स्वतंत्र देशों ने निकाला अपनी स्वतंत्रता को सुरक्षित करने के लिए। अपना स्वयं का विकास अपनी नीतियों के आधार पर, अपने संसाधनों के आधार पर रास्ता निकालने का इन्होंने प्रयास किया था। तो इस प्रकार से इसका एक लोकप्रियता इसकी बड़ी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मामले होते हैं उनके प्रति अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक इन देशों के बीच में नज़दीकियां बढ़ी हैं और सहयोग बढ़ा है इनके बीच में। और विश्व स्तर पर जो विश्व की जो समस्याएं होती हैं या कोई भी समस्या होती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, उसकी आवाज़ बुलंद इस गुटनिरपेक्ष आंदोलन के माध्यम से की जाती है। एक विश्व स्तर का एक मंच इसने प्रदान किया है। ये जो पिछड़े हुए देश थे उनके लिए, जो विकासशील देश हैं उनके लिए, नव स्वतंत्र देश हैं उनके लिए एक विश्व स्तर का मंच प्रदान किया है, जो अपनी आवाज़ को उसमें उठा सकते हैं, अपनी आवाज़ को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचा सकते हैं। तो और विभिन्न जो समस्याएं होती हैं उन पर विचार विमर्श करते हैं और संयुक्त राष्ट्र संघ को और अन्य जो संस्था हैं उनके लिए आवश्यक सुझाव भी ये देते हैं कि इनका समाधान क्या हो सकता है। तो इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीति है उस अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करने में इनका महत्वपूर्ण रोल विकसित होने लगा है और इनकी अपनी एक पहचान बनने लगी है एक तरीके से। तो अब ये प्रश्न आता है कि जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन है, इस गुटनिरपेक्ष आंदोलन का महत्व क्या है, उपलब्धियां क्या हैं। सबसे बड़ी उपलब्धि तो यही है कि 1961 में जब इसको स्थापित किया था उस समय इसकी सदस्य संख्या जो 25 थी और वर्तमान समय में बढ़ते बढ़ते इनकी संख्या 120 हो चुकी है। तो इस प्रकार से इसका निरंतर इसका प्रभाव बढ़ रहा है, इसकी सदस्य संख्या बढ़ रही है और विश्व के एक बहुत बड़े हिस्से को ये अपना सदस्यता के रूप में
में अपना प्रभाव रखता है। गुटनिरपेक्षता दोनों गुटों ने एक लंबे समय तक इन्होंने जो शुरुआत के जो दशक थे उनमें दोनों गुटों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको मान्यता नहीं दी थी, लेकिन 70 के दशक तक आते आते इसका जो महत्व है वो बढ़ता चला गया और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करने लग गया था। और इस कारण से दोनों ही महाशक्तियों ने तथा अन्य जो महाशक्तियाँ हैं उन्होंने इसको मान्यता दे दी और ये इसके प्रभाव को स्वीकार करने लग गए। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। ये पिछड़े हुए जो देश हैं, विकासशील देश हैं, उनकी आवाज़ के लिए, नव स्वतंत्र देशों के लिए जो उपनिवेशवाद की पीड़ा से बहुत लंबे समय तक पीड़ित रहे थे। तो विश्व की, इसके अलावा विश्व की जो राजनीति है उसमें जो संघर्ष होने की जो संभावना बढ़ रही थी दोनों गुटों के बीच में, महाशक्तियों के बीच में, कभी भी युद्ध हो सकता था, परमाणु युद्ध हो सकता था। तो उसको टालने में भी इनका बहुत बड़ा सहयोग रहा, क्योंकि ये दोनों के बीच में मध्यस्थता का भी कार्य करते थे और दोनों के प्रत्यक्ष रूप से ये दोनों गुट आपस में नहीं टकराएं, उनके बीच में ये एक ऐसा वातावरण, सद्भावना का वातावरण इन्होंने देना शुरू किया था गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने। तो ये भी एक बहुत बड़ा महत्व है। तो शीत युद्ध जो है वो एक युद्ध के रूप में परिवर्तित नहीं हो पाया, इसमें बहुत बड़ा रोल गुटनिरपेक्ष आंदोलन का भी हम मान सकते हैं। तो जो तनाव शैथिल्यता जो आई थी दोनों गुटों के बीच में 80 के दशक में, तो उसमें भी बहुत बड़ा रोल या एक वातावरण हम इसका मान सकते हैं गुटनिरपेक्ष आंदोलन का, कि दोनों महाशक्तियों के बीच में शिथिलता आई। उनके विचारों में जो वाक युद्ध चल रहा था और उनके कूटनीतिक युद्ध चल रहा था, वो कभी भी चिनगारी बन सकता था। तो वो चिनगारी नहीं बनने देने के लिए ये विश्व स्तर पर जो जनता है उसकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन एक बहुत बड़ा माध्यम था। इसके अलावा ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन हमेशा निरस्त्रीकरण की बात करता रहा है और शस्त्रीकरण का हमेशा विरोध करता रहा है। तो इसका भी प्रभाव पड़ा है कि जो शस्त्रों की होड़ थी उस होड़ को इन्होंने कमजोर करने का प्रयास किया है और मानव के लिए सद्भावना का, समानता का, विभिन्न देशों की समानता निर्माण करने का इन्होंने रोल अदा किया है। और ये आवाज़ की ये बुलंद की है कि सभी देश जो है, छोटे बड़े गरीब अमीर जितने भी जो देश हैं वो सब समान हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबको समानता के आधार पर उनके साथ में ट्रीट किया जाना चाहिए। तो ये भी बहुत बड़ा रोल इसका था और गुटनिरपेक्ष आंदोलन के कारण ही एक उन्मुक्त वातावरण विश्व स्तर पर इन देशों के लिए मिल पाया, सभी देशों के लिए मिल पाया था, जो कि अपनी आवाज़ को उठा सकते हैं और स्वतंत्र रूप से अपनी बातों को रख सकते हैं, किसी भी समस्या पर बोल सकते हैं। इसका एक मंच प्रदान किया। और इसके अलावा जो विकासशील देश हैं, नवस्वतंत्र देश थे, उनके लिए एक ऐसा वातावरण दिया या ऐसा लक्ष्य दिया, ऐसी स्थिति दी, रास्ता दिया कि वो अपनी प्रकृति के अनुसार अपना विकास मॉडल बनाएं और अपना स्वयं का विकास करें। ये जो महाशक्तियाँ हैं उनके जो विकास मॉडल हैं उनके आदर्शों को थोपा हुआ नहीं माना जाए और अपने हिसाब से अपने मॉडल बना करके, अपने आदर्श निर्धारित करके कोई भी देश अपना स्वयं का विकास करे। इसकी प्रेरणा भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन के माध्यम से ही मिलती है। और संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वो पहले महाशक्तियों का एक गुट हुआ करता था, महाशक्तियों का कंट्रोल उसके ऊपर होता था। तो उसमें भी एक जो तृतीय देश हैं, तृतीय दुनिया के जो देश हैं, उनका एक महत्व बढ़ने लगा है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसका एक नया रूप परिवर्तित हो करके सामने आता है। तो विकासशील देशों के बीच में एक और जो है वो आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सहयोग आपस में बढ़ने लगा है। ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि इसकी हम कह सकते हैं। और नई जो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक जो नीति है
उस अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक नीति का विकास भी इसके माध्यम से की प्रेरणा के आधार पर ही माना जा सकता है। 1962 में इस बात को इन्होंने उठाया था और 1974 से नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को लागू करने का संयुक्त राष्ट्र संघ ने प्रयास किया है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उभर करके सामने आई है। तो इस तरीके से बहुत बड़ा रोल इनका हम गुट निरपेक्ष आंदोलन का मान सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में। आज इतना ही, बाकी का आगे। धन्यवाद।